हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको पता है कि एमएससी का ये अकेला यूट्यूब पे चैनल है जो आपको एमएससी के नोट्स, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस सभी मिल जाती हैं। प्लेलिस्ट चेक कर लेना। और अब तो फ्री में नोट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो चेकआउट कर लेना। बार्टन रिएक्शन जो है वो आपका, सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि किस टाइप से आता है, शॉर्ट और लॉन्ग। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम में दोनों टाइप से आ सकता है। शॉर्ट आपको पता है 5 मार्क्स का होता है, लॉन्ग आपका 10 या कभी कभी 15 का भी होता है। ठीक है, तो अब आप सोच ही सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बार्टन रिएक्शन आपको आना चाहिए। तो चलो क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको क्लास समझ आए, थोड़ी भी आपको इंटरेस्टिंग लगे। और अगर आपको एमएससी के किसी अलग सेमेस्टर की और अदर क्लास देखनी है तो वो भी चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं। फोटोलिटिक कन्वर्सन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्राइट्स इनटू नाइट्रोसो अल्कोहल इज ऑल्सो नोन एज अ बार्टन रिएक्शन। यानी कि जब भी बार्टन रिएक्शन की बात आए ना, आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि जो नाइट्राइज का कन्वर्जन होता है नाइट्रोसो अल्कोहल में, उसे हम बार्टन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। देन दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन लिक्विड फेस। इसके लिए देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये लिक्विड फेस में ही रिएक्शन पाई जाती है। देन द बार्टन रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय लाइट रेडिएशन अंडर नाइट्रोजन ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ रिएक्टेंट इन अ suitable non-hydroxyl solvent with light from a high pressure mercury lamp। ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया, समझाती हूँ। देखो, ये रिएक्शन सिंपली पूरी क्लास को देखोगे तो हर एक चीज़ समझ आएगी, कोई डाउट नहीं रहेगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्लास को कितना देखते हो, कितने अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो। मेरे कहने से आपको हर कुछ समझ आएगा, सिर्फ क्लास को अच्छे से देखो, खुद से नोट्स बनाओ। नोट्स नहीं बनाने हैं तो मेरी इंस्टाग्राम से फॉलो कर लेना या टेलीग्राम से फॉलो कर लेना, या बुक भी है अगर आपको इमरजेंसी में बाय करनी है तो, पर वो पेड है। ठीक है, पेड बाय करनी है पेड कर लो, फ्री में चाहिए तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे देखो और खुद से अपने नोट्स बनाओ। और फिर जब नोट्स बना लोगे और मेरी क्लास देख लोगे तो आपको ये चीज़ें रट जाएंगी। ठीक है, तो चलो बात बहुत हो गई है, स्टार्ट कर देते हैं टॉपिक को। तो आपको ये मैंने बता दिया कि ये रिएक्शन क्या है, नाइट्राइज का नाइट्रोसो अल्कोहल में कन्वर्जन है बार्टन रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है आपकी, ये आपके लिक्विड फेस में होती है। ठीक है, और जो बार्टन रिएक्शन है वो अफेक्टेड होती है बाय लाइट रेडिएशन। ठीक है, और इसमें हम एक सुटेबल सॉल्वेंट भी यूज़ करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, नॉन हाइड्रोक्सिल सॉल्वेंट। ठीक है, और इसमें जो हम प्रेशर देते हैं वो किससे देते हैं, मरकरी लैंप से। ठीक है, ऐसे याद करोगे ना तो पॉइंट माइंड में रहेंगे। मरकरी लैंप यहाँ पे हम प्रेशर देने के लिए यूज़ करते हैं। गुड, लिक्विड फेज में होती है, लाइट रेडिएशन की प्रोसेस होती है, हाई प्रेशर पंप के लिए हम मरकरी लैंप यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं, व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ द, ठीक है, नाइट्रोसो, राइट, या सॉरी नाइट्राइज कंपाउंड ग्रुप एंड क्या है ये, सिंगल बॉन्ड इज ब्रॉट इनटू क्लोजर प्रॉक्सिमेटली। प्रोसेस देखो, ये वहाँ से समझ आएगा। देन है द प्रोड्यूस्ड कार्बन रेडिकल रिएक्ट विद नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO एंड गिव्स नाइट्रोसो अल्कोहल। तो जो पीछे आपको कंपाउंड बताया मैंने, इसमें क्या होगा, जो कार्बन रेडिकल है आपका वो NO के साथ रिएक्ट करेगा। देखो यहाँ क्या है, कार्बन रेडिकल रिएक्ट करेगा किसके साथ, NO के साथ, राइट। और रिएक्ट करके ये आपको नाइट्रोसो अल्कोहल दे देगा। देन द नाइट्रोसो अल्कोहल में बी फर्दर बी रीअरेंज्ड इनटू अ कंपाउंड ऑफ ऑक्साइम। ठीक है, तो जो नाइट्रोसो अल्कोहल आपको अब मिली है वो क्या होगी, रीअरेंज हो जाएगी और वो क्या बना देगी, ऑक्साइम। ठीक है, देन द नाइट्रोसो अल्कोहल कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय द प्रोसेस ऑफ डाइमराइजेशन। जो नाइट्रोसो अल्कोहल है उसे हम आइसोलेट भी कर सकते हैं सॉल्यूशन से, किस प्रोसेस के थ्रू, डाइमराइजेशन के थ्रू। नेक्स्ट, the nitroso and oxime compound thus produced can further be converted into the compound containing functional group। अब यहाँ पे आपको पता है कि ऑक्साइम नाइट्रोसो मिल गया, नाइट्रोसो अल्कोहल, देन ऑक्साइम मिल गया, इसे हम फंक्शनल ग्रुप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वो फंक्शनल ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं, साइनो हो सकते हैं,
एमिनो हो सकते हैं और कार्बोनिल हो सकते हैं। अब ये थ्योरी थी आपकी बार्टन रिएक्शन की, जो आपको बहुत इजीली नोट्स में कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ इस चैनल पे ही मिलेगी। अब क्या है, जब हम थ्योरी पढ़ लेते हैं ना अच्छे से, तो रिएक्शन हमें एक याद सी हो जाती है। रिएक्शन को हम रट नहीं सकते, बट हम थ्योरी को याद कर सकते हैं, और जैसे ही हम थ्योरी को याद करेंगे हमें रिएक्शन याद हो जाएगी। चलो अब देख लेते हैं इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म को। वीडियो को लाइक शेयर प्लीज़ कर देना, आपके लिए भी हेल्प हो जाएगी और मेरे को थोड़ी मोटिवेशन भी मिल जाएगी। तो अब देख लेते हैं इसकी रिएक्शन को। सबसे पहले हमने ले लिया ऑर्गेनिक नाइट्राइट, ठीक है। आपको पता है, जैसा मैंने कहा कि नाइट्राइट को हम नाइट्रोसो अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, जिसमें हमें ऑक्साइम कंपाउंड मिलेगा, ठीक है, या डाइमराइजेशन भी मिल सकती है। तो इसे हम क्या करते हैं, इरिडिएशन करते हैं इसका लाइट के साथ। बताया ना मैंने आपको कि इरिडिएशन होता है लाइट के साथ। और हाई प्रेशर पंप के लिए क्या यूज़ करते हैं, पीछे बताया, मरकरी, ठीक है, ओके। तो अब जब हम यहाँ से देखेंगे हमारे ऑर्गेनिक नाइट्राइट को, तो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि जो NO है उसका रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल आ जाएगा। आपको पता है फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा क्योंकि बॉन्डिंग बेकार हो जाएगी, और इसका नाम होगा आपका एल्कोक्सी रेडिकल, ठीक है। ये एल्कोक्सी रेडिकल बन जाएगा, जिसे हम नाइट्रोसो रेडिकल भी बोलते हैं, और आपका NO निकल ही जाएगा, जैसा कि मैंने वहाँ पर बताया। नेक्स्ट में अगर हम इसे देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच अट्रैक्शन होगा। आपको पता है जब हाइड्रोजन के पास अपनी पूरी बॉन्डिंग है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन के पास बॉन्डिंग नहीं है, तो यहाँ पे आपको पता है कि क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और जैसे अट्रैक्शन होगा इनके बीच में ये एक फोर्स काम करेगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी, 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट की एक रिंग बन जाएगी। गुड। अब जैसे ही इसके बीच अट्रैक्शन हुआ, चीज़ों को समझना, वर्ड्स को समझना, तो ये हाइड्रोजन O के साथ आ जाएगा, राइट। यानी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा, सिंपल वर्ड में, और ये आपका कार्बन रेडिकल बन जाएगा। अब कार्बन पे आपको पता है वैलेंसी कम हो ही जाएगी, जब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो ये फ्री रेडिकल की फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम NO की रिएक्शन करा देंगे। गुड, जो हमारा NO था, NO फ्री रेडिकल की, ठीक है, या हम इसे बोल सकते हैं नाइट्रोसो रेडिकल की रिएक्शन बना देंगे। ध्यान से देखना, इतना कर लेती हूँ मैं कि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। अब इसके साथ जो कार्बन रेडिकल बनाए नाइट्रोसो रेडिकल की जब हम रिएक्शन कराएंगे, तो ये आपका सीधी सी बात है यहीं जुड़ेगा, राइट, यहाँ पे जुड़ गया, तो यहाँ पे आपको मिल गया आपका नाइट्रोसो अल्कोहल। अब यहाँ आके हमारी बार्टन रिएक्शन तो कंप्लीट हो गई, बट हमने पीछे थ्योरी में पढ़ा कि इससे हम टोटोमेराइजेशन के थ्रू ऑक्साइम कंपाउंड भी मिल जाएगा हमें, और डाइमर भी मिल जाएगा। तो डाइमराइजेशन होगी तो डाइमर मिल गया। अब टोटोमेराइजेशन से ऑक्साइम कंपाउंड कैसे मिला वो देखो। ऑक्साइम कंपाउंड हमें मिलेगा कि हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन की रिएक्शन हो जाएगी तो OH यहाँ पे सेम रहेगा, ठीक है, यहाँ पे O के साथ हमारा हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, और ये हमारा ऑक्साइम कंपाउंड हो जाएगा। अब आप सोचोगे आपने थ्योरी की तरह समझा दिया, थ्योरी की तरह नहीं समझाया है। थ्योरी पढ़ो और इसे समझो, और मुझे लगता है जिसने इस पूरी क्लास को 1 से 2 बार देख लिया ना, उसे ये रट जाएगी। एक बार खुद से कर लेना, मेरी वीडियो देखना, नहीं समझ आ रही फिर से देखो, स्टार्टिंग से रिपीट करके, आपके पास क्लास है, जितनी बार चाहो इतनी बार देखो, फिर खुद से नोट्स बनाओ, फिर देखना, ये आपको रट जाएगी, और बार्टन रिएक्शन आप कभी नहीं भूलोगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई डाउट है तो कमेंट कर लेना, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना MLC के सभी स्टूडेंट्स के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।